आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है चुड़ैल का आतंक। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा हुआ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात का समय था, तकरीबन 9 बज गए थे और ट्रेन के अंदर अर्जुन, राघव, समीर, अनन्या और तन्वी सभी बैठे हुए थे। सभी दोस्त अपने एक दोस्त ध्रुव की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसके गांव का नाम गिरपुर था। तकरीबन 2 घंटे में वह स्टेशन पर उतर गए। रात के 11 बज गए थे और अर्जुन ने अपना मोबाइल निकाला और ध्रुव को फोन करने लगा, परंतु वहां पर नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क ना होने के कारण वह स्टेशन से थोड़ा बाहर की तरफ गया तो उसे नेटवर्क मिल गया। उसने ध्रुव को कॉल किया, यार ध्रुव, कहाँ हो यार? हम कब से स्टेशन पर खड़े हैं, जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज आई, हाँ भाई, बस रास्ते में ही हूं, वहीं पर रहना तुम सभी, बस 5 मिनट में आया। ऐसा कहकर ध्रुव फोन कट कर देता है। इधर अर्जुन भी फोन काट कर अपनी जेब में रख लेता है और बाकी दोस्तों की तरफ जाने लगता है। तभी समीर पूछता है, क्या हुआ? हुई ध्रुव से बात? हाँ, हो गई, बस 5-10 मिनट में पहुंचने ही वाला है। सभी दोस्त स्टेशन को निहारने लगे तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वहां पर कोई भी नहीं था। तभी राघव ने कहा, यार अभी तो 11 ही बजे हैं, पर यह स्टेशन पर हमें कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा। अजीब बात है ना? ऐसा कहकर उसकी नजर सामने की तरफ जाती है, जहां से 2 हेडलाइट की रोशनी उन्हें दिखाई देती है। सभी सोचते हैं कि वह ध्रुव होगा। तभी एक जिप्सी उनके पास में आकर रुकती है और उसकी हेडलाइट ऑफ होती है तो सभी दोस्तों की नजर ध्रुव पर पड़ती है। सभी ध्रुव को देखकर खुश हो जाते हैं और अपना सामान उठाकर जिप्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी जिप्सी में बैठते हैं और स्टेशन से निकल जाते हैं। अर्जुन तभी ध्रुव से पूछता है, यार स्टेशन से तेरा गांव कितनी दूर पड़ता है? ध्रुव जवाब देता है, बस 20 किलोमीटर और। क्या 20 किलोमीटर? राघव चौंकते हुए कहता है, अरे भाई 50-60 किलोमीटर तो हम अब चल कर आए हैं और 20 किलोमीटर और? यार तू भी शहर से कितना दूर रहता है? ऐसा कहकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। सभी ने तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। तभी अर्जुन की नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर सूचना लिखी होती है, शैतानपुर, अंदर जाना मना है। यह सूचना पढ़कर वह ध्रुव से पूछता है, यार ये शैतानपुर क्या है और इसके बाहर यह मत जाने वाला बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? उसकी बात सुनकर सभी दोस्त उसकी तरफ देखने लगते हैं। उस बोर्ड को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी ध्रुव ने बताता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ऐसा कहकर वह जिप्सी को चलाने लगता है। तकरीबन 10 मिनट में ही वह अपने गांव में पहुंच जाता है। गिरपुर बड़ा ही प्यारा और सुंदर गांव था। जिप्सी ध्रुव की हवेली के आगे रुकती है। जिप्सी की आवाज सुनकर
अंदर से उसकी माता लता और चाची सुमित्रा और चाचा मोहन आते हैं। सभी ध्रुव के साथ आए दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे सभी जिप्सी से नीचे उतरते हैं और घर के अंदर जाते हैं। रात का खाना वगैरह खाकर सभी दोस्त हवेली की छत पर बैठे होते हैं। तभी राघव कहता है, यार तू शैतानपुरा के बारे में कुछ बता रहा था, अब बताना। उसका ख्याल आकर ध्रुव थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, यार मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि 10 साल पहले यहां पर एक औरत को जला दिया गया था, पीपल के पेड़ से बांधकर, और वो भी जिंदा। ध्रुव की बात सुनकर सभी दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और तभी अनन्या बोलती है, क्या सच में? सच में? अनन्या का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था जब उसने यह सुना कि गांव वालों ने किसी को जिंदा ही जला दिया। ध्रुव कहता है, और तभी से कुछ दिनों बाद ही उस गांव में मौतें होनी शुरू हो गई। आधे से ज्यादा गांव सुनसान बन गया था। गांव वाले उस गांव को छोड़कर भाग गए और अब वह किसी शमशान की तरह पड़ा हुआ है। उसके खेत घर सभी बंजर हो गए हैं और उसको अब बंद कर दिया गया है। वहां पर अब कोई भी नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो भी वहां पर जाता है वह उसे मार देती है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रतिशोध की अग्नि में जूझ रही है। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त काफी डर जाते हैं और फिर सभी के मन में कुछ इंटरेस्टिंग और अद्भुत करने का ख्याल आता है। तभी राघव और समीर दोनों ध्रुव से वहां पर एक बार चलने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु ध्रुव साफ मना कर देता है कि वहां पर जाना मना है और घर वाले उसे वहां पर जाने की इजाजत कभी नहीं देंगे। तभी अनन्या और तन्वी भी कहते हैं कि ध्रुव, घर वालों को कौन बताएगा, हम रात में चलते हैं ना कल। ऐसा कहकर वे ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं, परंतु ध्रुव के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। आखिर में ध्रुव मान जाता है और सभी से कहता है, कल हम सभी शैतानपुर के लिए जाएंगे, पर कोई भी घर वालों से कोई भी बात नहीं करेगा इस बारे में। ऐसा कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है और अब सभी दोस्त सो जाते हैं। अगले दिन सभी उठते हैं और गिरपुर में घूमने लगते हैं। वे सभी सारे गिरपुर में घूम आए थे। ध्रुव उन्हें बहुत अद्भुत जगहों पर ले गया था। गिरपुर से निकलते ही एक भोलेनाथ का मंदिर था। उस मंदिर में सभी दर्शन करते हैं और अब शाम हो गई थी। सभी दोस्त ध्रुव की हवेली में वापस आ जाते हैं और खाना वगैरह खाकर सभी छत पर फिर से बैठ जाते हैं और अपना शैतानपुरा का ट्रिप प्लान करते हैं। रात के 11 बज गए थे और गांव में सभी लोग अब सो चुके थे। उसी बात का फायदा उठाकर सभी दोस्त वहां से निकलते हैं और धीरे धीरे जिप्सी को धक्का मार के हवेली से थोड़ा दूर ले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने जिप्सी की आवाज सुन ली तो वह जाग जाएंगे। इसीलिए वे सभी धक्का मारकर जिप्सी को दूर ले जाते हैं और सभी
जिप्सी को स्टार्ट करके शैतानपुरा के लिए निकल जाते हैं। वे सभी अब कुछ ही देर में शैतानपुर के उस साइन बोर्ड के सामने होते हैं। वे सभी के हाथों में टॉर्च थी और वे देखते हैं कि वहां एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ है जो कि बंधा हुआ था। उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और उस पर माता के चूनर, रक्षा सूत्र आदि बंधे हुए थे। सभी दोस्त उस बड़े से दरवाजे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह तकरीबन 15 फीट ऊंचा था। सभी दोस्त उस ताले को देखकर थोड़ा मायूस हो जाते हैं और अर्जुन कहता है कि यार अब इस ताले को कैसे तोड़ें। तभी समीर को वहीं पर एक पत्थर दिखाई देता है और वह उस पत्थर से ताला तोड़ने को कहता है। समीर अपने हाथ में पत्थर उठाता है और उस ताले पर मारता है। टन टन आवाज आती है और एकदम से मौसम बदल जाता है। वह लगातार उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब रक्षा सूत्र और माता का चूनर नीचे गिर गया था और अब वह ताला भी टूटने के कगार पर था। आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और बहुत सारी वहां पर चमगादड़ आ जाते हैं और आसमान में बड़े बड़े चील उड़ने लगते हैं। सभी दोस्त उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। अनन्या और तन्वी काफी डर जाते हैं। वे सभी तीनों लड़कों के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अब समीर ने आखिरकार वह ताला तोड़ लिया था। तभी आसमान में एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता था कि वह किसी के चीखने की और हंसने की आवाज थी। अब मौसम थोड़ा शांत हो गया था और तभी अर्जुन और राघव मिलकर उस दरवाजे को धक्का मारते हैं और वह दरवाजा चर की आवाज से खुल जाता है और सभी लोग शैतानपुर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।